हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, मैं भी पुलिस वाला। शहर के खूंखार अपराधी सिंघाल से लड़ते हुए इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज शहीद हो गए। उन्हें पुलिस सेवाओं का सर्वोच्च पुलिस पदक मरणोपरांत दिया जाता है। ये पदक उनकी पत्नी कौशल्या देवी ग्रहण कर रही हैं। ये मेरे लिए भी सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन मेरे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। उसी सिंघाल का बेटा हूँ मैं। बवाल नाम है मेरा। अंडरवर्ल्ड का पत्ता पत्ता मेरे नाम से थरथराता है। मेरे बाप के हत्यारे को मेडल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मरणोपरांत भी नहीं। कटल लिया, कट लिया। सुना तूने मैंने क्या कहा? सुन लिया बवाल साहब, मैंने तो सुन लिया। तूने नहीं सुना क्या? बवाल साहब का सख्त आदेश है। मेडल अदर ला बुढ़िया, ये मेडल लेकर तुझे सिंघाल साहब की मौत का जश्न नहीं मनाने देंगे। उफ़, जश्न तो अब तुम लोगों की मौत का मैं बनाऊंगा। जिंग धाए 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 धाए। ओह आह, डोगा उफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा डोगा। जो काम जिसका है उसे ही पूरा करने दे। जम के सीने खाकी के पाँव तले ही रौंदे जा सकते हैं। जिंग 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 जिंग। खाकी के पाँव की ताकत भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने छीन ली है। उनकी गोलियों में बारूद तय, मगर बारूद में वो दमकम नहीं रहा जो जुर्म के सीने को छेद पाए, उनका दम निकल पाए। इसलिए कुत्ते का मास्क धारण करके मुझे डोगा बनना पड़ा, क्योंकि कुत्ता चोर से कभी हड्डी लेकर नहीं खाता। और वो जब भौंकता है तो चोरों को मोहल्ला छोड़कर भागना ही पड़ता है। कानून के पाँव को ठोकरों के रूप में इतना मजबूत करो कि गुनाह की चीखें दूर दूर तक गूंजे। तब मैं खुद भी कहूँगा कि जिसका काम है उसे ही करने दो। फिलहाल डोगा का काम यही था उफ। और वो अपने काम से बाज नहीं आने वाला था। कड़ाक उफ। डोगा ने पीछे मुड़कर ये देखने, आवाज़ें पेड़ की थी या हड्डियों की? डोगा ने पीछे मुड़कर ये देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। स्यूश। सावधान, काम प्रगति पर, मुंबई नगर निगम। शायद इसलिए कि घटनास्थल पर पुलिस का आदमी पहुंच गया था। डोगा, तू वांटेड मुजरिम है। तुझे एक दिन मैं पकड़ कर ही रहूँगा। इंस्पेक्टर सारे घटनाक्रम से भौचक्की कड़ी कौशल्या देवी के पास पहुंचा तो, तू तू शेखर? शेखर मत बोल। इस वक्त मैं तेरा बेटा शेखर नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद हूँ। तू घबरा मत। फिलहाल तो वो बदमाश थे, तेरे हाथों से मेडल छीन कर भाग गए। और डोगा आया था उन्हें रोकने। कानून से बड़ा मानता है वो अपने आप को। कहता है खाकी के पाँव की ताकत छिन गई है। मैं उसे बताऊंगी कि खाकी का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। मैं उसे बताऊंगा माँ की खाकी किसी गुनहगार के आगे घुटने नहीं टेकता। मैं उसे समझाऊंगा कि खाकी बिकाऊ नहीं है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कानून की ठोकरें आज भी मजबूत हैं, मेरे पिता इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की तरह। पिताजी ने जिस भी मुजरिम की फ़ाइल खोली उसे या तो मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाकर या सीधे यमराज के पहुंचाकर ही दम दिया। डोगा की फ़ाइल को मैं बंद करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेडल वापस लाऊंगा। खाकी आज़ाद की मुट्ठी में उस बदमाश के बाल कस चुके थे। मैं उस तरह के पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ जो तेरे जैसे मुजरिम को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देते हैं और फिर या तो अपनी 3rd डिग्री मार से मुंह खुलवाकर उनके राज उगलवाते हैं या कोर्ट में पेश करके जेल भेज देते हैं। क्या है तेरी जेब में? ओह, शराब, जो जिगर जला देती है, फिर भी लोग इसे पानी की तरह पीते हैं। मगर आज तो इसे पिएगा नहीं, बल्कि इससे नहाएगा। कना, क्योंकि तू इसे पिएगा तो ये तेरा जिगर जलाएगी, जबकि आज मुझे इससे तेरा जिस्म जलाना है। मेरे पास आग बुझाने की गैस भी है। अपनी आखिरी सांस से पहले मुंह से कटलिया का पता फूट, वरना तेरी मौत पर सिर्फ कुत्ता रोएगा। शेखर, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? इसकी आग बुझा इसकी बेटा। आ! उस आग का क्या जो इसके जैसे लोगों ने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के सीने में बढ़ दी थी। था, यह मरता है तो मरे, लेकिन मैं ये आग तब तक नहीं बुझाऊंगा जब तक ये मुझे कटलिया का पता नहीं बताएगा। था, पता पता बता। भकाक। तुम्हारे अंदर जो आग है, अगर उससे किसी का जिस्म जलाओगे तो उसके फपोलों की जलन तुम्हें अपने शरीर पर भुगतनी पड़ेगी। तुम था, तुम्हारे तन पर जो खाकी वर्दी है वो तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि तुम एक इंसान को सरेआम जलाकर कानून को अपने हाथ में लो। था, इसी बात को लेकर कल को इंक्वायरी कमीशन बैठेगा।
डिपार्टमेंट तुमसे पूछेगा कि बताओ, बोलो, एक शरीफ आदमी को आग क्यों लगाई। तब तुम कैसे साबित करोगे कि ये इंसान एक गुंडा था, इसके साथ ऐसा सलूक जायज़ था। और अगर साबित भी कर दिया कि ये गुंडा था तो भी आग क्यों लगाई। अदालत भी फांसी का हुक्म सुनाती है। पूछेंगे वो कि आग क्यों लगाई। क्या जवाब दोगे तुम इन प्रश्नों का? तुम कुछ नहीं कह पाओगे कि तुम्हारे कंधे से ये सितारे नोच लिए जाएंगे। तुम्हारी ये वर्दी, तुम्हारे सारे वो अधिकार जो कानून इस वर्दी के साथ तुम्हें देता है, तुमसे छीन लिए जाएंगे इंस्पेक्टर शेखर। और तब तुम एक साधारण इंसान बनकर रह जाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। डोगा ने तुम्हारे अंदर ईमानदारी और फ़र्ज़ के प्रति सुलग रही चिंगारियों का जखीरा देखा है। अपराधियों के हलक में हाथ डालकर उनकी सांसें बाहर खींच लाने का हौसला देखा है। तुम्हारी आंखों में अपराध के प्रति नफरत का लावा फूटते देखा है। तुम्हारे विचारों में उस शपथ की लाश देखी है जो वर्दी पहनते वक्त एक पुलिस वाले को दी जाती है। उस लाज को लाश बनाकर उसके चिथड़े बनाने वाले पुलिस वाले बहुत देखे हैं। उनकी वर्दियां उतारने का मुझे कतई कोई अफसोस नहीं होता, किंतु तुम्हारे या तुम्हारी वर्दी के साथ बुरा होते देख मुझे सख्त अफसोस होगा। इसलिए इस इंसान को मेरी गोली के लिए छोड़ दो और तुम अपनी माँ को लेकर चले जाओ यहाँ से। इसकी मौत पर हत्यारे के रूप में मेरे नाम की मोहर लगने दो। मैं कोई पुलिस नहीं कि मुझे अपनी वर्दी छीनने का डर हो। जाओ, अभी तक यहीं हो, जाओ फौरन। डोगा, तू एक वांटेड मुजरिम है, तुझे छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। डोगा, यू आर अंडर अरेस्ट। या तो तुम बेवकूफ़ हो या फिर मैं ये समझूं कि तुम इस गुंडे को आग लगाने का आरोपी मुझे साबित करने वाले हो। नहीं, मैं अपना आरोप तुम्हारे सिर पर क्यों मढ़ूंगा। जो मैंने किया वो डंके की चोट पर मैंने किया, और जो करूँगा वो भी डंके की चोट पर करूँगा। मुझे किसी का डर नहीं। अब मैं गोली चलाऊँगा जो तेरी कनपट्टी को चीरती हुई दूसरी ओर से निकल जाएगी। लेकिन मुझे डर है बेटा, तुझे खोने का डर है मुझे। तू पागल हो गया है। तू जो करने जा रहा है वो हत्या है, दूसरी हत्या। क्योंकि क्योंकि हकीकत में तू पुलिस वाला नहीं है। डोगा के दिमाग के लिए ये एक ज़बरदस्त झटका था। नहीं माँ, भले ही ये वर्दी सरकारी नहीं, भले ही इस वर्दी के लिए सरकार मुझे कोई तनख्वाह नहीं देती, लेकिन हूँ। अपने शहीद बाब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की वर्दी पहन लेने से तो पुलिस वाला नहीं बन गया शेखर। मेरे बेटे, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है। चल घर चल। नहीं माँ, भले ही ये वर्दी सरकारी नहीं, भले ही इस वर्दी के लिए सरकार मुझे कोई तनख्वाह नहीं देती, लेकिन हूँ मैं भी पुलिस वाला। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो मैं उसे ले जाकर लॉकअप में बंद करूँगा। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देगा तो उसे मेरी यातनाओं से गुजरना होगा। देख, तेरी मेरी बहस का फ़ायदा उठाकर डोगा भाग गया माँ, मगर मेरी पकड़ से कब तक बचेगा। एक न एक दिन मैं उसे कानून के हवाले करके रहूँगा। अच्छा माँ, पुलिस आ रही है, अब मैं जाता हूँ। लौट आओ बेटे, तेरे पिता को खो चुकी हूँ, अब तुझे खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। पिता को तो मैंने भी खोया है, लेकिन अब अपने ज़मीर को खोना नहीं चाहता। अब उन्हीं के रास्ते पर चलकर उनका बेटा होने का फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ। पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी। अरे, आप तो कौशल्या देवी हैं। मैं इंस्पेक्टर सूर हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है? कौन है ये? किसने चलाया इसे? ये गुंडे मेडल छीनने आए थे, फिर डोगा डोगा आ गया और डोगा आ गया। ओह, एक मेडल छीनने की मौत की सज़ा। मेडल कहाँ है? उनका एक साथी कटलिया बचकर भाग गया, मेडल उसी के पास था। कौशल्या भी एक माँ थी। पुलिस के सामने अपने बेटे का नाम लेते हुए ज़ुबान थर्रा गई थी। डोगा का नाम लिया था तो उससे डोगा को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम डोगा के मस्तिष्क के किसी कोने में बंद पड़े अतीत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस नाम से मैं अनजान नहीं हूँ। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की वर्दी पहनकर ही मैं बना था वर्दी वाला डोगा। उस केस में सिंघाल नाम के उस अपराधी ने निर्दोषों को अपना शिकार बनाकर उनसे गंभीर अपराध कराए। इंस्पेक्टर आज़ाद एक ऐसे ही आदमी को गोली मारने वाला था, मगर मैंने उस आदमी को बचा लिया। बाद में उसी ने घबराहट में आकर इंस्पेक्टर आज़ाद को गोली मार दी। इंस्पेक्टर आज़ाद ने होने वाली अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया। मेरी मौत तुम्हारे कारण होने वाली है डोगा, ऐसा मत कहो। उस फाइल के रूप में उसकी तड़प को उस वक्त मैंने साफ साफ देखा था। मेरी 20 साल की ड्यूटी में मैंने जितनी फाइलें खोली उतनी बंद भी की, और इसी वर्दी में की। लेकिन आज ये फाइल बंद होने से रह गई। वो तो खुद दम तोड़ रहा था, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को दम तोड़ते नहीं देख सकता था। ये फाइल तुम्हारी आंखें बंद होने से पहले ही बंद होंगी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, और तुम्हारी वर्दी में ही बंद होंगी। तुम्हारी वर्दी में तुम्हारी ये लड़ाई वर्दी वाला डोगा लड़ेगा। तब सिंघाल नाम की समस्या को उस गोली के साथ ही मैंने जड़ से मिटा दिया था, धाएं, और उसकी लाश को लाकर इंस्पेक्टर आज़ाद के कदमों में डाल दिया था। होश में होना इंस्पेक्टर, आंखें खोलो।
मैं ले आया सिंघाल की लाश को। आह। मैंने उसकी वर्दी वापस उसे पहना दी। ये रही सिंघाल की केस फाइल, इसे अपने हाथों से बंद कर दो। उस वक्त इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरी आंखों के सामने ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि मैंने उसकी 20 साल की ड्यूटी के रिकॉर्ड को दागदार नहीं होने दिया था। वक्त ने करवट ली तो आज मैंने उसी इंस्पेक्टर आज़ाद के बेटे खाकी आज़ाद को अपने सामने खड़ा पाया। वो एक पुलिस वाला नहीं है, मगर फिर भी पुलिस वाला क्यों बना हुआ है? अपने पिता की वर्दी को उसने क्यों धारण किया है? इस बात को मुझे समझना होगा और उसे समझाना होगा कि वह आत्महत्या पर उतारू है। जा, शाबाश, ले जा डोगा की वर्दी। अगर वो ऐसे ही खाकी आज़ाद बना घूमता रहा तो या तो पुलिस की या फिर किसी अपराधी की गोली उतर जाएगी इसकी खोपड़ी में। सूरज गटर के रास्ते लॉइन जिम पहुंच चुका था और कटलिया सड़क के रास्ते बवाल साहब तक। क्या डोगा आ गया था? उसने हमारे आदमी मार डाले? तो फिर तू कैसे बचा? मुझे एक इंस्पेक्टर ने बचाया। कौन था वो इंस्पेक्टर? किस थाने का था? ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर पैदा हो गया जो बिना किसी अपने फ़ायदे के आकर मदद कर गया? ऐसा इंस्पेक्टर काम का साबित हो सकता है, लेकिन अच्छा काम ये हुआ कि मैं मेडल लाने में सफल रहा। मेडल? इसे मैं अपने पास रखूँगा कटलिया। इसे मैं डोगा की मौत के बाद खुद पहनूंगा। उसी ने उतारी थी मेरे बाप के सीने में गोली। पुलिस के लिए रात दिन कोई मायने नहीं रखते। पुलिस के आदमी का फ़र्ज़ ये कहता है कि वो हर समय ड्यूटी पर रहे। पुलिस चेक पोस्ट है, मगर खाली। कहाँ गए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। अरे रे, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। यह वर्दी इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद को दे दो। पहले वर्दी के लिए मन में श्रद्धा पैदा करो, ड्यूटी के महत्व को समझो, तब वर्दी को दोबारा हाथ लगाना। क्योंकि बिना कर्म के अपराध किया गया फल भ्रष्ट होता है, रिश्वत कहलाता है, चाहे वो तनख्वाह ही क्यों ना हो। सरकार 8 घंटे की ड्यूटी की सेवाओं के बदले तनख्वाह देती है। ड्यूटी के वो 8 घंटे ड्यूटी को ही समर्पित होने चाहिए। इंस्पेक्टर सूर्य के लिए नाम न्यायती नया था, इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद। लेकिन इस क्षेत्र का ड्यूटी इंचार्ज तो मैं हूँ। अगर ऐसी कोई कार्रवाई करूँगा तो मैं करूँगा। वो नकली पुलिस है, फ्रॉड है। वायरलेस पर तुरंत यह मैसेज प्रसारित करना होगा। लेकिन सर, हमारी वर्दियाँ? थाने में जाकर FIR लिखवाओ, यानी कि हमारी तो नौकरी गई, हमारा तो डबल नुकसान हो गया। बिना वर्दी के कोई क्लब में भी नहीं घुसने देगा। इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद को कोई कहीं भी घुसने से नहीं रोक सकता था। अरे साहब, आप सलाम साहब, अंदर पार्टी चल रही है साहब, किससे मिलना है? मैं उसे बुला देता हूँ साहब। नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं DJ बंद करने को कहूँगा तो मुझे रिश्वत की पेशकश की जाएगी, ताकि रात 10 बजे के बाद भी पब्लिक प्लेस में मैं DJ को जारी रखने की अनुमति उन्हें दे दूँ, और ऐसा हो नहीं सकता। थाए थाए। इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद किसी कानून का नहीं टूटने देगा, भले ही कुछ सामान टूट फूट जाए। मगर कानून तो टूट रहे थे। क्या? इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद? ये वही है। वो इंस्पेक्टर नकली है, मगर नकली की तलाश असली थी। मुझे इस लॉकेट वाले आदमी कटलिया की तलाश है। मैंने इसे पहली बार देखा है। कटलिया की जेब से मुझे इस कैसीनो की मेंबरशिप का कार्ड मिला है, और मुझे उम्मीद है कि तुमने इसे पहली बार नहीं देखा होगा। अब इस दुनिया को आखिरी बार देख लो। टेबल नंबर 10। शाबाश। टेबल नंबर 10 पर मौजूद थे 10 नंबरी। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था। उस वक्त तुमने डोगा से मेरी जान बचाई थी। बवाल साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। था। मैंने तेरी जान नहीं बचाई थी, बल्कि डोगा के बीच में आ जाने से उसकी जान लेनी चाहिए थी, और मुझे तेरी तलाश मेडल वापस पाने के लिए थी। बता, कहाँ है मेडल? इसे बताओ, मेडल कहाँ पर है? ओह, 10 नंबरियों ने बताया। था थोड़ था। वो अच्छी तरह से बताने के मूड में थे। जिस पर तुझे बांधा उसे लकी व्हील कहते हैं। कसीनों में पैसा दांव पर लगाने आने वाले लोग इसे घुमाकर अपने भाग्य को पलटते हैं। उन्हें 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 मिलता है। मैं लकी व्हील को घुमाऊंगा और हम सब अपनी पिस्तौलें तुझ पर खाली करेंगे। देखें यह लकी व्हील तेरे लिए कितना लकी साबित होता है। तेरे घूमते हुए शरीर को कोई गोली छू पाती है या नहीं? गोलियां तो चली ताबड़तोड़, चिम धाए, चिम चिम, तड़ 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 तड़। लाशें भी गिरी ताबड़तोड़। तेरे लिए गोली मैंने बचा कर रखी है। इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद को लकी व्हील से आज़ाद कर दे कटलिया, क्योंकि अब लकी व्हील पर ज़िंदगी जीतने का एक अवसर तुझे डोगा भी देगा। कटलिया की क्या मजाल थी कि डोगा का कहा मानने से इनकार करता। इनकार करने की सूरत में खाकी आज़ाद भी नहीं था। खाकी आज़ाद इसको लकी व्हील पर बांध कर अब तू उसे घुमाएगा। हाँ, इससे मेडल का पता मैं भी इसी तरह पूछना चाहता हूँ। वैसे भी तुझे पकड़ने के लिए इसको व्हील पर बांधना ज़रूरी था, वरना इसी बीच ये भाग जाता। ओह, तो तू मुझे अरेस्ट करना चाहता है? लेकिन मुझे तो उससे हमदर्दी हो रही है। तू जो कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। तेरी माँ सच कहती थी।
कि वर्दी पहन लेने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। तू शेखर है, अपनी हकीकत को पहचान। डोगा तुझे मोहलत देता है शेखर, अपनी माँ के साथ मुंबई छोड़कर चला जा, सुखी रहेगा। बोल क्या कहता है? नहीं डोगा, मैं मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने वर्दी धारण की है, पिता की चिता पर शपथ ली है कि मुंबई के फिफरे हुए अपराधियों को कानून सिखाऊंगा। उफ, वर्दी पहनने का ऐसा जुनून था तो फिर पुलिस में भर्ती होना था। मेरी बदनसीबी डोगा, मेरी बदनसीबी जो ऐसा नहीं हुआ। पिताजी तो यही चाहते थे, वो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए पढ़ाई, हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरत थी। हायर एजुकेशन तो दूर की बात थी, मैं तो हायर सेकेंडरी में ही 2 बार फेल हो गया था। नहीं बेटा, मैं तुझे हिम्मत नहीं हारने दूंगा, मैं तुझे पुलिस वाला बना कर ही रहूँगा। कैसे बनाते? मैं स्कूल से बंक मारने में अव्वल था, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं थी। तीसरे साल भी फेल होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। चलो भला टली, अब मैं आज़ाद हूँ। मुझे होश उस दिन आया जिस दिन मैंने पिताजी की लाश देखी। मुझे सहसा ही विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठ चुका है। उनकी हत्या हुई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं उनका सम्मान करना चाहता था, मैं उन्हें प्यार करता था। उनकी हत्या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं आपके सपनों को पूरा करूँगा, मैं भी पुलिस वाला बनूँगा। वर्दी धारण करने की चाहत मुझे सीधे कमिश्नर के पास ले गई। मैं भी पुलिस वाला बनना चाहता हूँ सर, कि लोग मुझे इंस्पेक्टर शेखर के नाम से जाने। उसके लिए तुम्हारा ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तुम तो 10वीं भी पास नहीं हो। हाँ, तुम्हारे पिता पुलिस की वर्दी में शहीद हुए हैं। इस आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए किसी नौकरी का प्रबंध अवश्य कर सकता है, लेकिन पुलिस की वर्दी तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन सर, मुझे वर्दी चाहिए। मैं शहीद इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के अधूरे सपनों और कामों को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे वर्दी चाहिए सर। आई एम सॉरी, मैं वर्दी नहीं दे सकता। ओके, ओके सर, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप मुझे वर्दी नहीं दे सकते। थैंक यू सर। मुंबई में जहाँ पुलिस की वर्दियाँ मिलती हैं, मैं वहाँ पहुँचा। यह वर्दी मुझे पुलिस वाला बना सकती है। शर्ट, पैंट, कैप, बेल्ट, होलिस्टर कवर, बैज, स्टार्च, जूते, सभी कुछ मिलाकर 650 रुपये का है। 650 रुपये में बन गया मैं भी पुलिस वाला। हा 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 हा। पागल कमिश्नर, कहता था मुझे वर्दी नहीं मिल सकती, मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता। आज मेरे तन पर यह वर्दी नहीं तो और क्या है। अरे माँ, तू आ देख, तेरा बेटा पुलिस वाला बन गया, एक सच्चा ईमानदार पुलिस वाला। कहते हैं ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वालों को अपने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मैं शपथ लेता हूँ, कानून तोड़ने वाले के हाथ तोड़ दूंगा, रिश्वत देने वालों की आंखें फोड़ दूंगा। तूने गली में झाड़ू लगाते सफाई कर्मचारी देखे होंगे माँ, वो अपनी झाड़ू से कैसे गली मोहल्ले का कतरा कतरा कूड़ा कचरा समेटता जाता है। इसे देख माँ, यह है इस पुलिस वाले की झाड़ू। जुर्म की गंदगी से अटी पड़ी गलियों मोहल्लों को इसकी मदद से साफ़ कर दूंगा। अब हूँ मैं भी पुलिस वाला। तुझे कुछ हो गया तो कौन बनेगा तेरी माँ का सहारा? माँ कहती थी कौन बनेगा उसका सहारा। माँ को नहीं मालूम कि सहारे कोशिशों का दम निकाल देते हैं। हर इंसान को अपने बलबूते पर जिंदा रहना चाहिए, जैसे मैं अपने दम पर पुलिस वाला बना। पुलिस वाला हूँ तो मुजरिम तो पकड़ूंगा ही। और डोगा, तू इस शहर का बड़ा मुजरिम है, तुझे कैसे छोड़ दूंगा? तू पागल है शेखर, तेरी वर्दी के इसलिए 1-2 दिन में ही पुलिस पर खुल जाएगी। पुलिस पकड़ लेगी तो लंबा नाप देगी। तू जो कर रहा है वो गैरकानूनी है, और जो तू कर रहा है वो क्या है? तूने भी तो जो वर्दी पहनी है वो भी तो गैरकानूनी है। डोका की वर्दी क्या मान्यता प्राप्त है? जैसे तूने पहनी वैसे मैंने पहनी। तूने नीली पहने, मैंने खाकी पहनी। तूने भी हालात से मजबूर होकर पहनी, मैंने भी हालात से मजबूर होकर पहनी। तेरा मकसद भी तो वही है जो मेरा है। तू भी तो कानून तोड़कर ही कानून की रक्षा करता है, और मैं भी ऐसा करता हूँ। तू कायर है इसलिए अपना चेहरा मास्क के पीछे छिपा कर रखता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तू कायर है, मैं फायर हूँ। मेरी रग रग में जुर्म के प्रति फायर है, आग है। जुर्म को जला दूंगा। जैसे तू कभी नहीं पकड़ा गया, मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, जेबें खाली हैं मगर दिमाग खाली नहीं। मैं पुलिस की वर्दी कानून हासिल नहीं कर सका तो क्या, मगर अपराधियों को इसी ताकत से मारूंगा। मुझे समझा मत डोगा, मैं भी हूँ पुलिस वाला। चोरों को छोड़ूंगा नहीं, हत्यारों को बख्शूंगा नहीं। तू समझ क्यों नहीं रहा? तेरा खुला चेहरा ही तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। ना चोर तुझे छोड़ेंगे ना पुलिस। ऊ, ऊ, पुलिस आ गई। शेखर भाग। भागते चोर है, पुलिस वाले कभी नहीं भागते। तो फिर ठीक है, मैं भागता हूँ। ये पागल है, शायद ऐसे में मेरा पीछा करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। इंस्पेक्टर सूर्य को वहाँ पर सिर्फ कटलिया और उसके गुंडों की लाशें मिली और जो बयान मिले। ओह, यहाँ पर हंगामा उसी नकली इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद ने किया, जिसमें बाद में डोगा भी शामिल था। और ये सारा बवाल खड़ा किया कटलिया ने, जिसकी तलाश पुलिस को मेडल छीनने के जुर्म में थी। कटलिया बवाल के लिए काम करता है, जो कि सिंघाल का बेटा है, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने मारा था। कहानी अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। मुझे बवाल का अरेस्ट वारंट प्राप्त करना होगा।
यू आर अंडर अरेस्ट बवाल। आई एम इंस्पेक्टर खाकी आज़ाद। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद को मरणोपरांत मिले पुलिस पदक को छीनने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इसे अंदर रख लो। तुम्हारी तारीफ कटला के मुंह से मैंने सुनी है। हम और भी बहुत कुछ देंगे तुम्हें जेबों में रखने के लिए। शाबाश, जितने चाहे ले लो, सिर्फ 5660 रुपये लूँगा। 5660 रुपये? हाँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर की तनख्वाह इतनी ही होती है। मैं नौकरी पुलिस की ज़रूर करता हूँ, मगर सरकार मुझे तनख्वाह नहीं देती, इसलिए अपनी तनख्वाह मैं तुम जैसे गुंडे मवालियों की तिजोरियों से प्राप्त करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उसमें 5 करोड़ रुपये थे। ये तूने बहुत से निर्दोषों के सुख में आग लगाकर कमाए होंगे बवाल, इसलिए इन्हें आग के हवाले हो जाने दो। इसका मतलब तू पुलिस वाला नहीं है? तब तो तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। थाए! कोई गलत हरकत करने से पहले अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ा लेना। अब ये बताओ कि इस मेडल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये मुझसे पूछ बवाल। इसका दिल का रिश्ता है और तेरा नफरत का। चिम चिम चिम। डोगा तू, मेरे बाप के हत्यारे। मैं जब किसी को मारता हूँ तो वो किसी का बाप, भाई या दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो सिर्फ एक मुजरिम होता है। तेरा बाप सिंघाल एक खूंखार मुजरिम और हत्यारा था, लेकिन सिंघाल को तो मेरे पिताजी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ने मारा था। वो उनकी आखिरी फाइल थी जो उन्होंने खुद बंद की थी। उसी लड़ाई में उनकी खुद की भी मौत हो गई थी। हकीकत यह है कि शेखर की सिंघाल को मैंने मारा है। उसे मैंने तुम्हारे पिता की वर्दी पहनकर वर्दी वाला डोगा बनकर मारा था, ताकि आखिर केस फाइल भी वो सफलता से बंद करके चैन की मौत मार सके। तुम्हारे पिता आज भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने इस मेडल के रूप में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया, मगर तुमने उसे धूल धूसरित कर दिया। खनाक! पति की मौत के बाद अकेली छूट गई अपनी माँ की भी परवाह नहीं की तुमने। यह भी नहीं सोचा कि उसका सहारा केवल तुम हो। सहारे कोशिशों का दम नहीं निकालते, जिंदा रहने की प्रेरणा देते हैं। उसको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। बवाल जैसे लोगों को कानून सिखाने का काम मुझे करने दो, क्योंकि उसके लिए पुलिस की वर्दी की नहीं, डोगा के जुनून की ज़रूरत है। नहीं, पुलिस की वर्दी से आज अपराधी डरते होंगे। थाए तो थाए थाए। जुर्म किसी सिंघाल के रूप में, बवाल के रूप में। थाए यूं इस प्रकार दहाड़ ना रहा होता। थाए इनकी दहाड़ डोगा का नाम सुनकर ही पिल्ले की तरह क्यों क्यों में बदल जाती है। थाए ठाक। अभी इस वर्दी में तुम्हारे हाथों कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर सूर्य यहाँ पर पहुँचे तो तुम उसे यहाँ पर बेहोश पड़े मिलो। मेडल को वापस कौशल्या देवी तक पहुँचाना होगा। डोगा ने अपनी तरफ से अपना काम खत्म कर दिया था। मैं दुआ करूँगा कि कुछ दिन जेल में रहने के बाद इसकी अकल और शक्ल दोनों ठिकाने पर आ जाएं। यानी जब ये बाहर निकले तो ना तो ये खुद को पुलिस वाला समझे और ना दिखे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक अब तू नहीं मैं में। तब तक के लिए धन्यवाद।